अभी हम पढ़ेंगे ABA यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है, ये जो है प्लांट इनहिबिटर होता है ये, ठीक है। इसका जो है वो केमिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर है ये कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है। एंड इसका प्रिकर्सर क्या है, वायोला जैंथिन यानी जैंथोफिल होता है एक टाइप का। तो आपको याद होना चाहिए कि केमिकल नेचर क्या है एब्सिसिक एसिड का, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, एंड प्रिकर्सर क्या है, वायोला जैंथिन यानी जैंथोफिल होता है। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो हमारे साइंटिस्ट ने ये देखा था कि एक एब्सिशन नाम का कुछ होता है प्लांट्स में, कुछ डॉर्मिन नाम की चीज़ होती है, कुछ इनहिबिन नाम की चीज़ होती है। तो बाद में ये पाया गया ये जो एब्सिशन है, डॉर्मिन है, इनहिबिन है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो एब्सिसिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एब्सिसिक एसिड, जो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन, ये सारे जो होते हैं वो एब्सिसिक एसिड होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो जो एब्सिसिक एसिड है इसको जो है वो स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। आगे पता चलेगा कि इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा जाता है। अब है रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि दो हार्मोन बताए, एक जो था वो इथाइलिन और एक एब्सिसिक एसिड। ये दोनों एब्सिशन को प्रमोट करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी लीफ फ्रूट्स की फॉलिंग हो, और ये प्रमोट करते हैं साइनेंसिस को, दोनों की लीव्स जो होती हैं उनमें, मतलब बुढ़ापे को प्रमोट करते हैं। तो ये एब्सिसिक एसिड एब्सिशन को भी प्रमोट करता है और इन किस में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, ठीक है। और ये जो होता है एब्सिसिक एसिड जो होता है ये प्रमोट करता है साइनेंसिस को यानी बुढ़ापे को लीव्स में। सेम वैसे ही कि ये लीफ में जो है वो एब्सिशन लेयर बना लेता है, उससे क्या होता है कि अर्ली लीफ फॉलिंग हो जाती है, ठीक है। और ये जो होता है एब्सिसिक एसिड जो होता है ये प्रमोट करता है बड डॉर्मेंसी को। तो आपने पढ़ा होगा पहले कि जो जिब्रेलिक एसिड होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है, वो डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करता है। डॉर्मेंसी क्या होती है? डॉर्मेंसी ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं ड्यू टू इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड। उससे क्या होता है, हमारे जो सीड्स होते हैं उनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। पर आपने पढ़ा था कि जो जिब्रेलिन था डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करता है, और जी से जिब्रेलिन और जी से जर्मिनेशन। तो जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो जर्मिनेशन को बढ़ावा देता था और डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करता था, और ये जो हमारे पास एब्सिसिक एसिड होता है ये डॉर्मेंसी को जो है वो प्रमोट करता है और सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। तो ये जो है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एंटी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन। मतलब ये जो है जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक होता है, उल्टा होता है जिब्रेलिक एसिड के इसका काम, तभी तो इसको एंटी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो हमारे पास एब्सिसिक एसिड होता है ये ग्रोथ एक्ट करता है एज अ ग्रोथ इनहिबिटर एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करता है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। किस वे में कहा जाता है कि मान लो ये हमारे प्लांट्स में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आई तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को जो है वो हमारा जो एब्सिसिक एसिड है वो टैकल करता है। कैसे? मान लो हमारा जो प्लांट है उसमें अगर वाटर की शॉर्टेज आ गई, ठीक है, वाटर की शॉर्टेज आ गई मान लो प्लांट में, तो उस दौरान जो है वो एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो हमारे स्टोमेटास को क्लोज कर देगा।
और जब स्टोमेटास क्लोज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपीरेशन नहीं होगी और वाटर का जो बचा कुचा वाटर है उसका लॉस नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, उस कंडीशन को टैकल करेगा हमारा एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ठीक है, तभी तो ये एंटी ट्रांसपीरेशन काउज करता है, मतलब ट्रांसपीरेशन को रोकता है, क्योंकि ये स्टोमेटास को ही क्लोज कर देगा। तो हमारे पास एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा के क्लोजर में हेल्प करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटास की क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। वो होता है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। और जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्पफुल होता है वो होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, और जो हमारा एब्सिसिक एसिड हार्मोन है उसका बायोएसे का क्या नाम होता है, कॉटन बीन एक्सप्लांट टेस्ट। तो ये था हमारे पास एब्सिसिक एसिड।